हाय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत में गरीबी क्यों है। भारत में गरीबी क्यों है और भारत की गरीबी कैसे हम दूर कर सकते हैं। एक एक करके हम लोग गरीबी दूर कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम कैसे गरीबी को आज हम डिफाइन करते हैं। देखिए, गरीबी काहे की क्यों होती है हमारे भारत देश में। गरीबी एक एक लोग से ही तो गरीबी होती है ना। देखिए, तो गरीबी कैसे होती है। जैसे शिक्षा में कमी, हमारे देश में शिक्षा में आज भी कमी है। अब बताइए, शिक्षा में कमी होगी भी क्यों नहीं। 18% जीएसटी सरकार लेती है शिक्षा में, जो ये मूलभूत आवश्यकता है शिक्षा। आजकल शिक्षा नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है, आप अपंग माने जाएंगे। यदि शिक्षित नहीं है तो आप अपंग माने जाएंगे। एक शिक्षा में कमी, शिक्षा की कमी के कारण व्यक्ति नहीं अच्छा रोजगार पा पाता, अच्छा नहीं अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे पाता। और दूसरा, जनसंख्या का बहुत भारी दबाव। हमारे भारत देश में इतनी जनसंख्या हो गई है जो कि विश्व के सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में रहते देशों में देखा जाए तो भारत प्रथम देश हो गया है जनसंख्या वाले देश में। अभी चीन था, लेकिन चीन की टेक्नोलॉजी को भले आगे ना हो पाए भारत, लेकिन जनसंख्या में भारत आगे हो गया है। अब फिर आता है हमारा पूंजी। जैसे हमारे भारत में क्या कि पूंजी की भी कमी है। अभी देखिए, हमारा मध्य प्रदेश राज्य सबसे ज्यादा कर्जे में भरा है। हमारा मध्य प्रदेश कर्जे में भरा है। इससे भी हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत कमी हुई है। अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ पा रही। आजकल के नेता, जो भ्रष्ट नेता हैं, ये तो और ज्यादा करप्शन करते हैं। हर एक अधिकारी करप्शन करता और उनका क्या है दोस्तों कि अधिकारी जानबूझ के करते हैं करप्शन। इसलिए करते हैं कि उनको दबाव होता है कि आप करप्शन करो। आप पैसा जाके, जैसे क्या है कि लोग जबरदस्ती पैसा देते हैं उनको कि लीजिए, नहीं सर पहले मेरा काम करें। तो अब वो क्या करे बताइए, आप ही करेंगे यदि उस पद में चले जाएंगे तो। फिर है चौथा हमारा कृषि। कृषि क्या है कि जैसे हमारे आज भी भारत में क्या है, कृषि कि मौसम के अनुसार होती है। जो यदि वर्षा हुई तो उसी में बेचारा किसान, जो किसान होता है मौसमी कृषि करता है कि यदि वर्षा हो गई तो उसकी फसल अच्छी है, यदि नहीं हुई तो बेचारा हो गया, हाय हाय हो गया। कृषि का मतलब, कृषि में आज भी तकनीकी नहीं है। कृषि में तकनीक नहीं है। जैसे कि अच्छे अच्छे उत्पादक वाले, जैसे कि 1966 में हरित क्रांति हुई थी, तो पंजाब हरियाणा को ही ज्यादा प्रॉफिट हुए। तो उसके कारण क्या है, उसके कारण बहुत सारे हैं दोस्तों, लेकिन मैं मुख्य कारण, दो कारण बता दूं। जैसे देखिए, एक तो वहाँ खेतों का बड़ा आकार हुआ, इसलिए उस राज्य को ज्यादा फायदा मिला। वहाँ के एक बड़े किसान थे, जो मतलब कि संघर्ष किए, और बड़े किसान थे तो बड़े किसान उन्हें साहस हुआ खेती करने का, रिक्स लिए। और तीसरी बात क्या कि वहाँ की भूमि भी जो है, तो भूमि भी अच्छी है। और चौथी बात एक है, जो भूमध्य सागर से, जब मैं जियोग्राफी पढ़ाऊंगा तो फिर बताऊंगा, भूमध्य सागर से मानसून आता है, जो कि गेहूं के लिए बहुत अच्छी लाभदायक वहां की वर्षा होती है। और फिर है हमारे भारत में गरीबी का एक कारण और तकनीकी में कमी। जैसे हमारे यहाँ तकनीक नहीं है, तकनीक में कमी। जैसे मशीनें नहीं है, बहुत सारी मशीनें नहीं, अच्छी अच्छी मशीनें नहीं, बड़े पैमाने के उद्योग नहीं है। बड़े पैमाने के उद्योग नहीं है, मशीनें नहीं है, ये भी। और फिर एक और कमी है कि जैसे कौशल में कमी। जैसे हमारे यहाँ स्किल वर्कर नहीं मिलते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि वही बेचारा चून तमाकू रगड़ेगा, खैनी खाएगा, और वही वही जाके वही काम करने लगेगा। उसी को फिर दूसरे काम में लगा दिए, फिर उसी को तीसरे काम में लगा दिए, इसलिए उसका वो नहीं हो पाता, वो स्किल नहीं हो पाता। आज भी हमारे यहाँ क्या होता है कि जब वर्कर वर्कर जाते हैं किसी कंपनी में काम करने, तो पहले तो ऐसा होना चाहिए उनको कि उनको ट्रेनिंग दिया जाए, किसी भी कार्य के लिए पहले ट्रेनिंग दिया जाए। लेकिन यहाँ का आजकल कौन ट्रेनिंग देता है, डायरेक्ट आओ, आया वो काम पे, उसको काम पे लगा लिए। ये होता है। इससे भी हमारी अर्थव्यवस्था में ये सब इनके इनके कारण हमारे अर्थव्यवस्था में बहुत प्रभाव पड़ता है। अब क्वेश्चन उठता है कि अर्थव्यवस्था तो हमारी इतनी कम है, लेकिन अब हम भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाएं, कैसे क्या क्या करें कि हमारी भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका जैसे अर्थव्यवस्था, चीन जैसे बन जाए, इस तरह की हो जाए। तो हम क्या करें, इसके लिए हम और कुछ पॉइंट लाए हैं। देखिए, जैसे आपसे पूछेगा कि जैसे अर्थव्यवस्था क्यों कम है, तो ये 5 कारण बता देना है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा लिख देना है, एक एक दो दो लाइन लिख देना है, तो आपको पूरे नंबर इसमें से मिल जाएंगे। यदि पूछता कि हम भारत की अर्थव्यवस्था जो है उसको हम कैसे बढ़ाएं, भारत की गरीबी को कैसे दूर करें, तो इस पे देखते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे इसके लिए हमने 4 मुख्य कारण ढूंढ के लाए हैं कि इसमें क्या क्या हम कर दें ऐसे कि जो भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाए। तो देखिए, पहला है हमारा रोजगार के अधिकाधिक में ध्यान देना। जैसे सरकार को क्या करना चाहिए कि
रोजगार के अवसर प्राप्त करवाना चाहिए। जैसे कि जैसे कैसे हो गया, जैसे विनिर्माण के क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में जैसे जैसे मान लीजिए कपड़ा कपड़ा उद्योग होगा। जैसे पहले कपड़ा कपास उगाया कोई, फिर कपड़ा उसका बन रहा है। गन्ना से चीनी बन रही है, पेन बन रही है, मोबाइल बन रहे हैं, साइकिलें बन रही हैं, स्कूटरें बन रही हैं। विनिर्माण मतलब एक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र के जो कार्य होते हैं उसमें से जाके दूसरे क्षेत्र में उसका निर्माण किया जाए, इसे विनिर्माण कहते हैं। जैसे विनिर्माण क्षेत्र में करे, निर्माण क्षेत्र में कार्य करे। सरकार को निर्माण क्षेत्र में कार्य करना चाहिए, जैसे कि भवन बनवाए, स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, सड़क बनवाए, नहर बनवाए, इस तरह के मार्ग बनवाए। ये सब इनमें भी करेंगे। जब इनमें योगदान रहेगा, मतलब जब सरकार इसमें भी काम करेगी, इनमें करेगी, तो रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा, जब रोजगार मिलेगा तो पैसे का आय आएगा, पैसे का आय आएगा तो वही देश में जाएगा, तो वही देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। उस क्षेत्र में हो गई। और फिर देखते हैं हमारा दूसरा, हमने इसको रखा है जैसे कृषि उत्पादक क्षेत्र को बढ़ाना। जैसे कृषि में हमारे भारत की, अभी मैं बताया ना, गरीबी किस लिए है, कृषि के कारण भी है। अब जैसे कृषि में क्या है, कृषि में क्या क्या हमें बढ़ाना चाहिए, सरकार को क्या क्या करना चाहिए कृषि के लिए, जो हमारे भारत की कृषि है जो अच्छे अच्छे लेवल की कृषि बन जाए। तो इसके लिए देखिए, जैसे भूमि सुधार करना चाहिए, इसको भूमि सुधार करना चाहिए, भूमि सुधार करना चाहिए। ये राज्य के अंतर्गत होता है कि राज्य भूमि सुधार करेगा। कुछ भी मतलब भू राजस्व से लेके कर चाहे ले, चाहे भूमि से संबंधित कुछ भी होता है तो ये राज्य के अंतर्गत आता है। तो इसको करे। एमएसपी देना, एमएसपी एमएसपी अभी आप सुने होंगे कि पंजाब के किसान ने एमएसपी के लिए बहुत भारी आंदोलन किए। एमएसपी का मतलब क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइज। इसका मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, इसका हिंदी मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। यानी कि कम पैसे में, कम पैसे में कृषि की वस्तुओं को उपलब्ध कराना। एवं और दूसरा क्या है, जैसे उनको पैसे भी उपलब्ध करवाना, किसानों को पैसे भी देना। ये जैसे कि मान लीजिए, जैसे हम बिजली बिल नहीं देते हैं, जैसे कि गैस भराते हैं तो गैस का कुछ पैसा आ जाता है, उस तरह का। और फिर तकनीकी शिक्षा, जैसे हमारे कृषक क्या है, आज भी बेचारे अशिक्षित हैं। वो नहीं जानते कि एक खादक किस में डालें, एक बीज किस में डालें, एक इसको हम कौन से बीज डालें तो हमारी कृषि अच्छी उत्पादक में फसल देगी, उत्पादन करेगी। तो मतलब हमारे यहाँ क्या है कि कृषकों को, किसानों को, उनको शिक्षित करना चाहिए और हर एक तरह से ज्ञान बताना चाहिए। सरकार को गांव गांव जाके योजना बताना चाहिए कि मतलब कि योजना का क्रियान्वयन करना चाहिए। जैसे कि लोगों को जाके बताएं, कृषि से संबंधित जानकारी देंगे, क्या होता है ये, क्या सही है, क्या गलत है, इनके बारे में ये सब सरकार को करना चाहिए। और फिर है हमारा, हमने तीसरा पॉइंट बनाया, इसके मूलभूत सेवा पर सार्वजनिक खर्च करना चाहिए। सरकार को सरकार को इन सेवाओं में, सार्वजनिक सेवाओं में खर्च करना चाहिए, जिससे कि आय आएगी। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षित हो जाएगा व्यक्ति तो वो दूसरे देशों में से पैसा कमाएगा, अपने देश में भी काम करेगा तो पैसा आएगा। इससे इससे भी हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान होगा उसका। जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र में यदि हम कर दे, मान लीजिए यहाँ हम कोई भारत में एक अच्छा हॉस्पिटल खोल दें तो विदेशी लोग भी आएंगे तो यही ना पैसा देंगे वो। स्वास्थ्य के केंद्र में करना चाहिए। पोषण एवं पेयजल, जैसे कि बच्चों को पोषण के लिए आहार देना चाहिए। आज भी क्या है, जैसे कि सरकार देती है, ऐसा नहीं, सरकार देती है लेकिन कम देती है। बच्चों को पोषण के लिए देना चाहिए। आज भी देखा जाए तो हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा पोषण से पीड़ित हैं बच्चे। आज भी गरीब बच्चे जो निम्न परिवार से आते हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए पोषण सही ढंग से नहीं मिल पाता। अब पेयजल, जैसे बिजली हो गई, पेयजल हो गई, इनकी सुविधाओं को उपलब्ध करवाना चाहिए। जैसे बिजली बिजली करवाएगी सरकार तो एक बार तो लगा देगी सरकार, एक बार लगा देगी बिजली, अब हो गया, उसका लेते रहो पैसा आता रहेगा। जैसे कि एक सड़क निर्माण करवा दी तो अब टोल टैक्स उसमें उसमें कितना आता है, बहुत ज्यादा आता है। 500 करोड़ का एक अहमदाबाद में वो टोल टैक्स बना, उसका 8,300 करोड़ रुपए का, बताइए। वो हो गया 9 साल में इतना ट्रैफिक वहां पास लगी कि इतना पैसा आ गया। अब फिर हमने चौथा एक पॉइंट रखा है,
चौथा क्या रखा है हमने कि सेवाओं को अवसर देना, सेवाओं को अवसर देना, जैसे सेवक क्षेत्र में अवसर देना, जैसे कि चीन का कोई व्यक्ति, चीन की कोई कंपनी आ रही तो हमारे यहाँ कम टैक्स उनको लेना चाहिए उनसे कि भाई हमारे यहाँ पहले खोल लो फिर हम टैक्स बढ़ा देंगे। क्या है, पहले क्या है, लोगों को आकर्षित करने के लिए पहले लालच ऐसे ही दिया जाता है जैसे नेता देते हैं। क्या कहते हैं कि हम मंगलसूत्र दे देंगे, कपड़ा दे देंगे, आरक्षण दे देंगे, हम लड़की दे देंगे, पता नहीं क्या क्या भाषण में देते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो वही नेताएं कुछ नहीं करते हैं हमारे लिए। तो जैसे कि सामाजिक क्षेत्र में सहभागिता करना चाहिए, एक दूसरे को मिल के काम करना चाहिए। और जैसे दूसरा दूसरे देश के कोई कंपनी आती है तो उसको भी हम अपने यहाँ योगदान देना चाहिए, मतलब कि जमीन उसको उपलब्ध करवाना चाहिए। जैसे आईटी क्षेत्र में भी कार्य करना चाहिए, इन सब के क्षेत्र में काम करना चाहिए दोस्तों। तो मतलब इसका यही हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था हम इसी के थ्रू इसको दूर कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। यदि ये हो गए तो अपने आप गरीबी दूर हो जाएगी। जब भारत की गरीबी दूर हो जाएगी तो हम भी तो हैं भारत में, तो हम भी तो हम हमारी भी तो गरीबी दूर हो जाएगी, सबकी गरीबी दूर हो जाएगी। एक व्यक्ति मतलब पूरे एक एक व्यक्ति पूरे देश का निर्माण करता है, एक एक व्यक्ति। तो जब पूरे भारत की गरीबी दूर होगी तो हर एक व्यक्ति की गरीबी दूर होगी। तो हम कभी ये ना सोचे कि मतलब कि अपने हित बस के लिए, हम सार्वजनिक हित के लिए भी सोचे। आजकल क्या करते हैं लोग, कुछ भी खाए, कुछ भी किए, वहीं पास थूक दिए। मान लो कोई गुटखा खाया, वहीं पास थूक दिया। अब ये नहीं देखता, वो तो अपना ही तो देखा कि हो गया, अब मेरे को वहां उठना जाना पड़े वहां डस्टबिन में, लेकिन वहीं पास थूक दिया। अब फिर व्यक्ति क्या करते हैं, अब दूसरा व्यक्ति किसी को अच्छा ना लगा, क्या पता किसी को बीमारी हो गई उसको देख के, ये सब हो जाता है। तो अपना हित बस ना देखो, सभी का हित देखना चाहिए। ना इसमें जाति देखो, ना धर्म देखो, ना कुछ भी, ना छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, काला गोरा, कुछ भी ना देखना चाहिए। हम सब समान हैं, एक हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि हम भेदभाव करें। ये पहले की प्रथाएं रही होगी दोस्तों, उसको हटाओ। आप शिक्षित हो, आप तर्क करो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, इसको हमको कमेंट में बताइए कैसी रही वीडियो। आज के लिए थैंक यू।